पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र अर्थात भैरव भैरवी संवाद अथवा शिव पार्वती संवाद। व्याख्याकार नंदलाल तसौर। प्रकाशक रणधीर प्रकाशन, रेलवे रोड, हरिद्वार। ग्रंथ की प्राचीनता लगभग 5000 साल प्राचीन। भैरवी के प्रश्न और भैरव के 112 समाधान अथवा धारणाएं अथवा ध्यान की विधि। धारणा नंबर 36। निरवृक्ष गिरिभित्यादि देशे दृष्टिं विनिक्षेपेत् विलीने मानसे भावे वृत्तिक्षीणः प्रजायते। अर्थात यह सृष्टि चित्त की वृत्ति का ही प्रक्षेपण है। जिसकी जैसी वृत्ति होती है उसे वह जगत वैसा ही दिखाई देता है। किसी को यह जगत स्वर्ग से भी सुंदर दिखाई देता है और कहते हैं कि देवता भी यहाँ आने को तरसते रहते हैं, तो बुद्ध व महावीर को यह दुख रूप ही दिखाई दिया कि यहाँ सब दुख ही दुख है, सुख कहीं है ही नहीं। वे सुख की ही चाह में ही ग्रह त्याग कर गए, किंतु वेदांत कहता है यह जगत ब्रह्मस्वरूप ही है जो सतचित व आनंद स्वरूप है। अतः यह आनंद स्वरूप ही है। इस मन ने ही इसे दुख रूप बना दिया है। अतः मन के विलीन होने पर ही उसे उस आनंद की अनुभूति हो सकती है जो स्वयं ब्रह्म ही है। मन की इस वृत्ति को क्षीण करने के लिए इस विज्ञान भैरव में जो उपाय बताए गए हैं वे सभी मन की गलित करने के ही उपाय हैं। इस श्लोक में एक और उपाय बताया गया है कि किसी वृक्ष रहित प्रदेश अर्थात मरुभूमि में अथवा शून्य दिशाओं में पर्वत के शिखर पर अथवा किसी भी ऊंचे स्थान पर जाकर अथवा भित्ति आदि की और अपनी दृष्टि को स्थिर करें। इस भावना से साधक की दृष्टि में शून्यता समाने लगती है। मन की वृत्ति किसी आलम्बन को पाकर ही उस और आकर्षित होती है। जब उसके सभी आलम्बन छूट जाते हैं तो मन स्थिर होने लगता है तथा मन के स्थिर होने पर उसकी वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं और उसमें महाप्रकाश का आविर्भाव हो जाता है। वह उस परम तत्व में स्थित हो जाता है जिससे वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। उसकी स्मृति लौट आती है जो मन की वृत्तियों के फेर में विस्मृत हो गई थी। पातंजल योग सूत्र में वर्णित चित्त की इस स्थिति को महाविदेह कहा है, जिसमें कहा गया है कि इस ज्ञान से आवरण का नाश हो जाता है जिससे प्रकाशात्मक स्वरूप आलोकित हो जाता है। धारणा नंबर 37। उभयोर्भावयोर्ज्ञाने ध्यात्वा मध्यम समाश्रये युक्तच्चत्वयं त्यक्त्वा मध्ये तत्त्वं प्रकाशते। अर्थात जिस प्रकार एक पेंडुलम दाएं से बाएं निरंतर चलता रहता है किंतु दोनों स्थितियों के मध्य में ही वह स्थिर रहता है। जिस प्रकार श्वास व प्रश्वास की क्रिया निरंतर होती रहती है किंतु मध्य में द्वादशांत की अवस्था में वह स्थिर हो जाती है। व्यक्ति का मन बड़ा चंचल है, वह कभी शांत रह ही नहीं सकता। जीवन की भागदौड़ में जब वह विश्राम की स्थिति में आता है तो उसे बस आनंद आता है, किंतु उस समय या उसके विचार निरंतर चलते रहते हैं। एक विचार बंद होते ही दूसरे विचार अपने आप आ जाते हैं। इन दो विचारों के मध्य जो थोड़ा सा अवकाश रहता है वह अवकाश ही उपयोगी है। वही स्थिर अवस्था है जिस पर ध्यान को केंद्रित करना है। यह सारी दोलन की अवस्था, चंचलता की अवस्था, विचारों के प्रवाह की अवस्था व शक्ति तत्व है जो समस्त क्रियाओं का कारण है। जब यह शक्ति अपना कार्य करना बंद कर देती है तभी उस चेतन तत्व की अनुभूति होती है, हलचल में नहीं होती। जिस प्रकार पानी में हलचल होती रहती है तब तक उसमें चंद्रमा का बिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। जब वह हलचल शांत हो जाती है तभी दिखाई देता है। इस श्लोक में यह बात कही गई है कि मन में जो भी भाव उठते हैं तो एक के बाद दूसरे भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इन दो भावों के मध्य में जो थोड़ा सा अवकाश होता है वही भावों की स्थिर अवस्था है। उस अवस्था में ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। यदि वह स्थिर अवस्था थोड़े समय बनी रही तो उसी अवस्था में चेतना का अनुभव हो जाता है। इस भाव निर्मुक्त शून्य में चित्त की लीन हो जाने के कारण उसमें परम तत्व की अभिव्यक्ति हो जाती है। हलचल की स्थिति में उसे नहीं जाना जा सकता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो भी क्रिया
है उसका करने वाला वही है, तथा जो भी ज्ञान व ज्ञेय है उसका ज्ञाता भी वही है। इस प्रकार का ज्ञान हो पाना ही परम उपलब्धि है। योगी को इसी को जानने का अभ्यास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी है वे सब इसी परम तत्व का विस्तार है, जो इससे भिन्न नहीं है। यही एकमात्र ज्ञान है जिसे प्राप्त कर साधक सो धन्य हो जाता है। कोई सद्गुरु इसी स्थिति में शिष्य को तत्वमसि यह तू ही है इसका उपदेश करता है, तभी उसके हृदय की ग्रंथि खुलती है तथा सभी संशय मिटते हैं और सभी कर्मों का क्षय हो जाता है। जैसे मुंडकोपनिषद में यही बात कही गई है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। गीता में इसी को परम धाम कहा है। धारणा नंबर 38। भाविन्यक्ते निरुद्धा चिन्नैव भावान्तरं व्रजेत् तदा तन्मध्यभावेन विकसत्यति भावना। अर्थात किसी अदृश्य जिसे नहीं देखा है उसमें चेतना को अभ्यास के सहारे स्थापित कर देने पर पहले देखे गए बाह्य पदार्थों की ओर आकृष्ट नहीं होती। जैसे शिव के 3 नेत्र, विष्णु की 4 भुजा आदि से युक्त शिव व विष्णु का अपने इष्ट ध्येय पदार्थों में चेतना को स्थिर कर दिया जाए तो संसार के दृष्ट पदार्थों में ध्यान नहीं जाता। चित्त की वृत्ति ही ऐसी है कि वह अपनी इच्छित वस्तु की ओर ही आकृष्ट होती है तथा उस समय दूसरी वस्तु की ओर इसका ध्यान ही नहीं जाता। वह उन्हें देखता हुआ भी अनदेखा कर देता है। उसे जब कोई इच्छित वस्तु नहीं मिलती तभी वह व्यर्थवान उपयोगी को ही उपयोगी समझकर उसकी ओर आकर्षित होता है। जब उसे अपने इष्ट के ध्यान में लगा दिया जाता है तो वह सांसारिक पदार्थों की ओर आकृष्ट होता ही नहीं, यहाँ तक कि उसे भोजन आदि से भी रुचि हट जाती है। भोगों से ही उसकी रुचि समाप्त हो जाती है। उसका चित्त उसी में एकाग्र हो जाता है। इसी को समाधि अवस्था कहा जाता है। अतः अपनी इच्छित वस्तु में ध्यान को केंद्रित करना भी धारणा का ही रूप है। वह वस्तु चाहे दृष्ट हो अथवा अदृष्ट, कोई अंतर नहीं पड़ता। जब ध्येय को ही अपना विषय बनाकर चित्त को इस प्रकार स्थिर किया जाए जैसे पवन रहित स्थान में दीपक स्थिर रहता है, इस स्थिति में ध्याता व ध्यान को छोड़कर ध्येय मात्र ही शेष रह जाता है। इसी को निरालंब अथवा शून्य स्थिति कहा जाता है। योगी के लिए यही स्थिति प्राप्त करने योग्य है। चित्त इसी स्थिति को प्राप्त कर विश्रांति प्राप्त करता है और उसका सारा भटकाव समाप्त हो जाता है। इसी स्थिति में उसे आत्मबोध होता है जो उसकी परमानंद की अवस्था है। इसी को ब्रह्मस्वरूप होना कहा जाता है। धारणा नंबर 39। सर्वं देहं चिन्मयं हि जगत्वा परिभावयेत् युगपन्निर्विकल्पेन मनसा परमोदयः। अर्थात मन में ही संकल्प विकल्प उठते हैं तथा इसी के कारण संसार की सभी वस्तुओं में भेद की प्रतीति होती है। मन कभी अभेद को नहीं जान सकता। इस अभेद ज्ञान के लिए साधक को मन के पार जाकर आत्मा के तल पर सोचना पड़ेगा। इस आत्मस्वरूप को जानने के लिए ही उसे साधना में गुजरना पड़ेगा। इस साधना के लिए भारत ने अनेक विधियां खोजी हैं। जिसे जो उचित लगे उसको अपना लेना चाहिए। महत्व विधि का नहीं, उपलब्धि का है। नाव के रूप में जो पार लगा दे वही श्रेष्ठ है। शीघ्र ही पहुंचने की होड़ में दुर्घटना का खतरा बना रहता है। अतः सुरक्षित मार्ग अपनाना ही श्रेष्ठ होता है। इस श्लोक में गंतव्य तक पहुंचने का एक बहुत ही सुरक्षित व निश्चित मार्ग बताया गया है। इसमें कहा गया है कि इस संपूर्ण देह को अर्थात इसके प्रत्येक अंग को अथवा इस सारे जगत के चिन्मय स्वरूप के बिना किसी क्रम के भावना करें कि यह सब कुछ चेतन स्वरूप है। इस प्रकार की भावना करने से मन में जो भेदों की प्रतीति हो रही है वे सभी विकल्प समाप्त होकर वह निर्विकल्प स्थिति में पहुंच जाता है। उसे ज्ञात होने लगता है कि सभी कुछ चैतन्य ही है। इस भावना से चित्त में एक चमत्कार दिखाई देने लगता है अर्थात प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगेगा। इससे ज्ञात हो जाता है कि यह शरीर व सारा जगत प्रकाश से भिन्न नहीं है बल्कि प्रकाश का ही रूप है। यह प्रकाश उस परम तत्व आत्मा अर्थात ईश्वर का ही प्रकाश है जो सर्वव्याप्त है। ऐसा ज्ञान होने पर मन की निर्विकल्प स्थिति प्राप्त हो जाती है। यही योगी की परमोदय अवस्था है। मन की यही उत्कृष्ट
उत्कर्ष अवस्था है, जिसे जानकर योगी को अभेद का अनुभव हो जाता है कि सभी कुछ उस परम तत्व के ही विभिन्न रूप मात्र हैं, उससे भिन्न किसी की भी सत्ता नहीं है। धारणा नंबर 40। सर्व जगत स्वदेहं वा स्वानंद भरितं स्मरेत् युगपत् स्वमृतेनैव परानंदमयो भवेत्। अर्थात वेदांत और तंत्र में एक ही प्रकार के विचार दिए गए हैं, किंतु उनके अभिव्यक्ति में भिन्नता होने से दोनों को भिन्न माना जाने लगा। वस्तुतः एक ही सत्य के दो प्रकार से कहा गया है। वेदांत ने सृष्टि के उस परम तत्व को सत चित व आनंद स्वरूप माना है, अर्थात वही सत्ता है, वही चैतन्य स्वरूप है तथा वही आनंद स्वरूप भी है। यह सृष्टि उसी का रूप होने से यह भी चैतन्य स्वरूप ही है। इसको जड़ मानना भ्रांति मात्र है तथा ज्ञान है। ज्ञान होने पर ही ज्ञाता होता है कि यह चैतन्य का ही घनीभूत रूप है, अतः उससे भिन्न नहीं है। इसको जानने के लिए पूर्व श्लोक में इसकी विधि बताई गई है, जिसका प्रयोग करके इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है। यह एक वैज्ञानिक प्रयोग है। एक सूत्र में उस परम तत्व के आनंद स्वरूप की व्याख्या की गई है कि यह सृष्टि उस परम तत्व के आनंद स्वरूप की ही रचना है, अतः यह समस्त सृष्टि व शरीर आनंद स्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं है। मनुष्य बाहरी विषयों में जो आनंद की खोज करता है वह वास्तविक आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद तो स्वयं के भीतर ही है, जो स्वयं की आत्मा है। मनुष्य को आनंद की जो अनुभूति होती है वह उस चेतन आत्मा के कारण होती है। आत्मा के अतिरिक्त इस जड़ शरीर व जगत में आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती, अतः यह संपूर्ण जगत व शरीर आनंद स्वरूप ही है। इसे जड़ मान लेना ज्ञान ही है। उस पर प्रयोग करने के लिए योगी को इस प्रकार की भावना करनी चाहिए कि यह संपूर्ण जगत उस परम तत्व के आनंद से परिपूर्ण है, उससे भिन्न नहीं है। इस प्रकार की निरंतर भावना करते रहने से वह योगी सहसा उस अमृतमय स्वाभाविक आनंदमय अवस्था में प्रविष्ट हो जाता है। उपनिषदों में इसी का वर्णन मिलता है। तैत्तरीय उपनिषद में बताया गया है कि ये सब भूत पदार्थ आनंद से ही उत्पन्न होते हैं, उसी की सहायता से जीते हैं और प्रलय की अवस्था में उसी में लीन हो जाते हैं। यही परम तत्व का स्वरूप है, जिसे प्राप्त कर योगी कृतकृत्य हो जाता है। इस प्रकार वाष्प ही जमकर बर्फ बन जाती है, उसी प्रकार यह चैतन्य स्वरूप आत्मा ही जमकर सृष्टि रूप में दिखाई देती है।